बुलाओ। ऐसे लक्षणात्मक कविताएं रखते थे एग्जामिनेशन से बड़े बड़े, कुकुरमुत्ता पर, कुकुरमुत्ता पर। तो ये सब बातें अब यहां पर इसीलिए ऐसे कवियों की बुराई की गई है। बोले ऐसे भी कभी कोई कवि है क्या? कम सुखम वियंती थी, जो सुख को उड़ा दे, प्रेम सुखा पहा, प्रेम सुख को नहीं जानते। ऐसे ही लोग कृष्ण कथा की तारीफ करते हैं। गोपियां बोली बंदिना ही वो भाटों की तरह कभी लोग लग जाते हैं जिसकी तारीफ करने। ये एक तरह के भाट समझो कभी लोग। और काव्यादि स्तवेन स्वार्थ साधका, ये बड़े स्वार्थी होते हैं कभी लोग। पैसा देकर इनको खरीद लो, कह दो महाराज कवि जी इस बात पर कविता बना दो, आपको 5,500 दिया जाएगा, लग पड़ेंगे लगाने। और भी है, आपको पता नहीं, कवि सम्मेलनों में हम भी गए। कवि सम्मेलन कराना हो, अच्छा कवि सम्मेलन, तो उसमें पैसा तो भेंट दो, अच्छा भोजन कराओ, लेकिन आपको पता न शायद हो ना हो, बढ़िया बढ़िया शराब भी रखना पड़ता है। ऐसे ऐसे कवि आते हैं, उनको चुपचाप पिला दो, तब फिर वो मस्ती में बैठ करके और वहां कवि सम्मेलन में बोला करते हैं। अब ऐसे भी कवि हैं, अब इनको कवि माना जाए। न तो प्रेम रसाभिज्ञ ही, ये प्रेम रस को नहीं जानते कवि लोग। ये सब व्यंग वचन है, ये व्यंग वचन सब जगह है। ऐसा कहीं नहीं जहां पर, कहीं भी ऐसी लीला नहीं जहां व्यंग वचन न हो। आप देखिए कि जितनी भी गाली हैं प्रेम में मिला करती हैं, ये खाली ब्रजलीला में नहीं है। कहीं चले जाओ, रामलीला में चले जाओगे तो राम जी की ससुराल में जब जाओगे तो ऐसी सी गाली मिलेंगी कि बस धो के रख देते हैं राम जी को, सारी उनकी मर्यादा को, कुल को। ऐसे ऐसे प्रयास करती हैं, क्या ठिकाना वहां पर जनकपुर में। ऐसे चले जाओ शिव जी के विवाह में, वहां सब देवगण बैठे हैं और वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां हो रही हैं, देवता लोग आनंद ले रहे हैं। ये सब प्रेम लीला है। तो भक्तों को भगवान के साथ ऐसा विनोद हुआ करता है, इसमें कोई नई बात नहीं कि गोपियों ने ऐसा कहा। अब एक उदाहरण देख लीजिए आप, व्यंग वचन के ऊपर कि कैसे कैसे व्यंग वचन सुनाया करते हैं भक्त लोग, भगवान को धो के रख देते हैं। उदाहरण ये देख लीजिए कि नरसिंह जी थे, नामी भक्त हुए हैं, सारा संसार जानता है। और नरसिंह के सांवरिया ने पग पग पर इस तरह से सहायता किया, खिलौना बन गए नरसिंह के लिए। लोग कहते हैं 52 बार आए नरसिंह के पास सहायता करने। भात दे रहे हैं, छोचक दे रहे हैं, हुंडी चुका रहे हैं, यानी क्या क्या कर रहे हैं। रोज गाते थे नरसिंह जी, कितना प्रेम। केदार राग उनको सिद्ध था। हर गायक की एक विशेष रागों में विशेष रुचि होती है। बाबा हमारे बताते थे, जो पूज्य बाबा प्रियाशंकर जी महाराज, कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर मथुरा में आए थे चंदन चौबे का तोड़ी सुनने। बहुत पुरानी बातें हैं। तो हर गवैया का एक अलग राग होता है, अपना सेट होता है, उसमें डूबता है। और नरसिंह जी थे,
उनकी केदार राग में बड़ी रुचि थी। और जिस समय वो केदार गाते थे उस समय श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के और रीझ करके उनकी गायकी पर, उनके भावों पर, दोनों बात थी। दोनों बात हो तो क्या बात है, जहां भाव भी हो और कला भी हो। भाव पहले होना चाहिए। उस संगीत का क्या जादू होगा, जब गाते थे वे तो श्री कृष्ण विग्रह से, मूर्ति से माला अपने आप गिरती थी और वो उठा करके लोग उनको धारण करा देते थे। जब गाते गाते अपनी भावनाओं की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते थे, बस उसी में माला कृष्ण विग्रह से अपने आप फिसल पड़ती थी। तो वो ये प्रसिद्धि फैली। अच्छा, जब प्रसिद्धि फैलती तो ईर्ष्या करने वाले पहले पैदा हो जाते हैं, ये आप समझ लीजिए। और ईर्ष्या करने वाले इनके बहुत ऊंचे ऊंचे थे। ऊंचे आदमियों के ऊंचे ईर्ष्या करने वाले होते हैं, ये भी बात है। इनके बड़े भाई थे, वही इनके ईर्ष्यालु थे, बंशीधर जी थे। इनके मामा वो ईर्ष्यालु थे, लो साहब मामा जी। अनंत राय, सालग मुखिया, जाने कितने कितने बड़े बड़े नामी नामी इनके ईर्ष्यालु थे। ये नरसिंह जी हुए हैं उस समय की बात है, हुमायूं के समय में। जूनागढ़ रियासत थी। हुमायूं का शासनकाल आता है 15 से 30 से 15 से 56 के बीच में हुमायूं शेरशाह की उखाड़ पछाड़ चलती रही। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है जानते हैं, उसी समय में हुए हैं नरसिंह जी। 1530 से लेकर के 1556 तक, उस बीच में ये नरसिंह जी हुए हैं। इनकी शिकायत की गई कि इसने एक आडंबर फैला रखा है। जनता को मोहित करने का इस नरसिंह ने एक स्वांग बना रखा है। राजा से शिकायत भई। राजा लोग भी कान के कच्चे भी होते हैं। उस समय शासक जितने थे यावनी प्रभाव से प्रभावित थे, हिंदू धर्म का नाश करने के लिए जुटे हुए थे, मौका देखा करते थे। और ठीक है, राजा ने कहा हम खुद चलेंगे, देखेंगे उसका ढोंग कितना है। किसी ने कहा हुजूर, माला कच्चे धागे की होती है, वो अपने आप थोड़ी देर में टूट जाती है। राजा ने कहा बात तो ठीक है, अच्छा हम खुद ले चलेंगे बहुत पक्के रेशम के मजबूत मोटे धागे की। यद्यप उसको मना किया उसकी माने, परंतु वो तो जब बहम चढ़ जाता है, गया और माला वहां धारण करवाया और बोला महाराज गाओ आप। सभा लग गई, बहुत बड़ी सभा थी। राजा के साथ बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग गए। राजा ही गया है, बताइए, जब राजा जाएगा एक तहलका मच गया। हुआ यह था कि नरसिंह भक्त के पास एक ब्राह्मण गया था। बोले क्या बात है भाई, क्यों उदास हो ब्राह्मण? बोले मेहता, हमारी लड़की का ब्याह है, कन्या है, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा,
पैसा नहीं है, पैसा तो इनके पास भी नहीं था। भक्त लोगों के पास पैसा कहाँ मिलेगा? अरे पैसा तो मायावी के पास मिलता है। जो सच में भक्त होता है वो किसी प्राणी के दुख को, कष्ट को देख ही नहीं सकता, उस पर कहां से पैसा जुड़ जाएगा। यही कारण था कि भक्त लोगों के पास संग्रह नहीं मिलता है। संग्रह तो कोई कठोर छाती वाला करता है कि भले मर जाओ तुम, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। पैसा का संग्रह कठोर व्यक्ति कर सकता है, भक्त कैसे कर सकता है? इसीलिए संग्रह करने वाले से प्रभु सदा दूर रहे। ये शास्त्र मने को प्रमाण। निष्किंचना वयम चश्वन, भगवान ने रुक्मिणी से कहा था, अरे मैं ही निष्किंचन हूं, मेरे भक्त भी निष्किंचन होते हैं। सच्ची भक्ति यही है। सब अरे ये डुप्लीकेट भक्त लोग होते हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। ये नकली भक्त लोग हैं, इनका पैसे से प्रेम है और भगवान से प्रेम नहीं है। जिसका भगवान से प्रेम होता है, नारायण मैं सत्य कहूं भुजा उठाए के आज, जो तू बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। गरीब बन, लेकिन कौन है? सबके दिल में चोरी रहती है। सच्चे भक्त तो वो लोग थे, नरसिंह जी वगैरह जैसे। बोले तेरी छोरी का ब्याह है ब्राह्मण, मेरे पास तो पैसा नहीं है, क्या करूं? गए एक सेठ के पास, बोले सेठ जी, धरणीधर जी, हमको पैसा दे दीजिए। क्या करोगे? भाई पैसे की जरूरत पड़ी है, तो हमको फिर कैसे पैसा लौटा लोगे? कैसे? कोई चीज गिरवी रखो। अरे कोई सोना हो, चांदी हो, घर के बर्तन तन, जब पैसा लेने वाला होता है बनिया और गिरवी रखता है। बोले भाई सोना नहीं, चांदी नहीं है, अंगूठी नहीं, मैं क्या रखूं? बोले अच्छा, मैं जिस राग से गाता हूं, केदार राग, वो मैं गिरवी रख दूं? सेठ बोला बात तो सही है, ये सबसे कीमती चीज है नरसिंह के पास, और ये इसी जरूर लौटा लेगा पैसा। ये इस राग के बिना इसको चैन नहीं पड़ेगा। अब देगा पैसा। हाँ ठीक है, ले जाओ। और राग गिरवी रख लिया। राग गिरवी रखा है बेचारे, और होनहार की बात थी, इतनी बड़ी लीला बननी थी। राजा है परीक्षा लेने के लिए, माला धारण कर दी गई। बोले महाराज, हमने सुना है कि आप गाते हो तो माला टूट के गिरती है, और हम तो आपका वही कौतुक देखने आए हैं। साफ साफ कह दिया। नरसिंह भक्त बोले कि जलाना। नरसिंह भक्त बोले मन में कि अच्छा सांवरिया, तेरी इच्छा, आज मेरे पास हमारा प्रिय राग तो नहीं है केदार, लेकिन चलो उठाया अपना वाद्य, जो तंबूरा, एक तारा, जो भी होगा जिस पर गाते होंगे, गाने लग गए। बड़े तन्मयता से, प्रेम से गाया, लेकिन माला नहीं गिरी। जब नहीं गिरी तो जो चांडाल चौकड़ी बैठी हुई थी, बंशीधर, अनंत राय, सालग राय, ये सब जितने थे, एक दूसरे की ओर इशारा, सेना बेनी करने लग गए। कोई कोई हंसने भी लग गए। अब माला गिरी नहीं रही। यहां तक कि नरसिंह भक्त को प्रेम के आवेश में नृत्य करने लग गए, और दिन तो नाचते भी नहीं थे। गाने से ही माला गिर जाती थी। उस दिन प्रेम के आवेश में नृत्य करने लग गए। नृत्य में करते करते प्रेम में मूर्छा भी आ गई उनको। ऐसा और भी नहीं होता था।
सात्विक भाव प्रकट भय, नृत्य भुआ, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, मूर्छा, ये 8 सात्विक भाव होते हैं। मूर्छा तक पहुंच गई स्थिति उनकी, 8 सात्विक भाव आए। अब आप सोचो, मूर्छा के बाद भी वो माला नहीं गिरी। अब वो खुलेआम राजा फटकारने लग गया, अरे इसीलिए तू बनता था। हम सीख कहते थे, आज हम लोग कच्चा धागा टांग देता था, आज धागा बढ़िया है, पता पड़ गया तेरी भक्ति का। तो देखो, अब प्रेम मार्ग का दांव पेच सुनो। जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है घी तो टेढ़ी उंगली लगाई जाती है। तो नरसिंह जी बोले कि कबीरा थारो लगे छे बाप, बालिद न्यायो आप ही आप। अब उतर आए लंगोटा कस करके, खरी खोटी सुलाने लग गए ठाकुर को। अरे तुम्हारा बाप लगता था कबीरदास। कबीरा थारो लगे छे बाप, बालिद लायो आप ही आप। बालिद कहते पिता को, अनाथ हुए उनको लहरतारा में उनकी मां ने प्रवाहित कर दिया था। अपने आप नीरू जुलाहा को लेकर के तुम पहुंचे थे वहां पर, तो तुम्हारा कबीरदास बाप लगता था। और सबरी थारी लगे छीमाए, ताको जूठा बन फल खाए। अरे सबरी, वो भीली तुम्हारी मां लगती थी, तुमने उसका जूठा खाया, दांत का काटा हुआ। कोई कोई कहता है कि नहीं, पेड़ चखती थी। नहीं नहीं, पद्म पुराण का प्रमाण है, सबरी ने चाक चाक के दिए थे। प्रेम पत्तन ग्रंथ में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है। जैसे कोई बेटा अपनी मां का जूठा खाने में इतराज नहीं करता है, तुमने भगवान होकर के तुम्हारी मां लगती थी। और कर्मा थारी काकी थाए, ताकी खींच बिना सुधि खाए। अरे वो कमरा, जो कर्मा जाट की बेटी थी, जाटली, वो तुम्हारी काकी लगती थी। काकी, वो जाटली तुम्हारी काकी लगी। बोले ताकि खींच बिना शुद्ध का, बिना शुद्धि के। कर्मा जो सवेरे उठती थी और नहाई नहीं, धोई नहीं, प्रेम में डूब जाती थी कि लाला को भूख लगी होगी। सवेरे सवेरे मंदिरों में तो जाकर राजभोग देर में होता है, और बिना नहाए धोए उसी धोती से निबटा के आई, और जल्दी से उस फिकर में एक हांडी पर चढ़ा दिया खिचड़ी। और उस हांडी को मांजने का काम नहीं, धोने का काम नहीं, वो सदा शुद्ध हांडी, और उसमें खिचड़ी चढ़ा दिया। अब पुराने जमाने में लहंगा पहनते थे, वो ऐसा लहंगा कि कभी धोने का काम ही नहीं, सदा पवित्र लहंगा। तो ताकि खींच बिना शुद्ध खाए। अरे तुमने कभी ये भी नहीं सोचा कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, नहाई है कि नहाई धोई है, एक कपड़ा गंदा है कि कुछ नहीं सोचा है। तुम्हारी काकी लगती थी। जादो जादो कुल को राजा थयो, जे मन साग विदुर घर गयो। लोग कहते हैं जादव राज है, द्वारकाधीश है। अरे कौन कहता है द्वारकाधीश है? यही राजाओं का काम होते। राजा होता तो राजाओं के यहां दुर्योधन ने पंगत दिया था, जा करके अरे उस विद्रानी क्या छिलका खाया इसने, इसके जैसा भुक्कड़ कौन होगा? इसको द्वारकाधीश कहते हैं लोग, हैं? जादवपति कहते हैं, जादवेंद्र कहते हैं, सब झूठ बात है। और देखो, अजामील तब कुटुंबी जान, ताको तुम जो दियो विमान। अरे इनका देखो भैया,
कोई भी आज मिनिस्टर हो जाता है, अपने घर वालों को सब जितने भी सब एजेंसी बांटेगा, सब अच्छे अच्छे पद दे देता है। तो वैसे ये भी थे महाराज, अजामिल इनका कुटुंबी था, उसने बुला के विमान दे दिया, तो विमान पर बैठ के चला जा। जैसे आज का मिनिस्टर होता है, माँ पापी घर के दुष्ट भाई भतीजे होते हैं और बदमाश, उनको सब एजेंसी देंगे, धन देंगे, सब उस प्यार करेंगे। तो बोले इनको देख लो, अजामिल तब कुटुंबी जान, ताको तुम जो दियो विमान। और सुनो भैया, गणिका तेरी गोतिन हो, ताको शीश नवायो तो। ये तमाशा देखो, अरे रंडी के आगे माथा झुकाया इन्होंने, ये भगवान का काम है। अरे रंडी को तो कोई नहीं झुकाएगा, गए चलता भी गए हरा भी नहीं देकर नाक भौसी को लेगा, ये रंडी जा रही है। रामानंद जी रुके थे, उनके जमात लेकर के एक बेश्या के बगीचे में, अच्छा बगीचा था, वहां सवेरे आरती घंटा घड़ी हुई, तो बेश्या ने पूछा ये कौन है, संत लोग रुके हुए हैं, देखा बड़ा सुंदर दर्शन, सवेरे घंटा घड़ी नाच कूद हो रहा है, आनंद से कीर्तन हो रहा है। अपने सोने के थाल में तमाम रत्नों को लेकर के पहुंची और महाराज स्वामी जी हमारी भेंट है। बोले तुम कौन हो देवी? बोले मैं तो गणिका हूं, वेश्या हूं। अच्छा, स्वामी जी ने कहा भाई इस द्रव्य को तो हमें मन में सोचा खाने का अधिकार नहीं है, अभी अपन जैसे साधु होते तो लाओ पेटू, धन शुद्धि का आज विचार नहीं करना, ये गड़बड़ काम है, कैसा धन आ रहा है ये सोचना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि लौटाल दें हम, तो ये भी गलत है। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, ये दरबार वो है जहां कोई भी शरण में आ सकता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि नो एंट्रेंस नो एडमिशन। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, और करत कृपा की कोट, बड़ी है राम नाम की ओट। सूरदास जी ने लिखा था। स्वामी जी सोचते हैं इस दरबार से भी अगर मैंने लौटा लिया तो धिक्कार हो हमारे को, क्या इस दरबार का गौरव रहा। अरे इस दरबार में चोर आओ, बदमाश आओ, रंडी आओ, बड़ुए आओ, सब आओ, महापतित आओ, हत्यारे आओ, ये खुला दरबार है भगवान का। दीन बंधु का द्वार खुला है, आना हो सो आवे, अभय दान का दान है लुटना, लेना हो ले जावे। दीन बंधु का द्वार खुला है, आना हो सो आवे, अभय दान का दान लुटा है, लेना हो सो ले जावे। इसको कहते हैं दरबार, यहां से लौटा नहीं सकते। बोले देवी तो इसका मुकुट बनवा के ला सरकार के लिए। उन्होंने सोचा इस द्रव्य का भोक्ता यही है, यही है भोक्ता। गई प्रभावशाली थी, तुरंत मुकुट बनवा के लाई। जब मुकुट बनवा के लाई तो इशारा किया, पुजारी जी द्वार पर खड़े, इनको दे दो। द्वार पर पहुंची मंदिर के, मुकुट हाथ में, उसी समय मासिक धर्म हो गया। मासिक धर्म हो गया, ठिठक गई, पुजारी को देने के लिए हिम्मत नहीं पड़ी। जब ठिठक गई तो भगवान ने स्वयं मस्तक झुका दिया, पहना। ऐसे हैं शरण शरण, ऐसे हैं दयालु, इसको कहते हैं भगवान, इसको कहते हैं दीनदयाल, इसको कहते हैं पतित पावन। साक्षात मूर्ति बोली पहना। उसी अशुद्ध अवस्था है, मासिक धर्म चल रहा है, स्राव हो रहा है रक्त का, अशुद्ध अवस्था है, और जाती है। प्रभु ने मस्तक झुकाया और मुकुट अपने हाथ से धारण किया।
तो नरसिंह जी कहते हैं अरे तुम्हारी वो हालत थी है, गणिका तेरी गोतिन हो ताको शीश नवायो, तो तेरे कुटुंब की गोतिन थी, कोई पूज्य थी ना, तूने सिर झुकाया। और तुम कुल घाती मातुल आप, अरे कौन नहीं जानता तुम कुल घाती हो, अपने मामा को ही मार डाला, अरे भांजों का ही काम है? अरे तुम कुल घाती मातुल आप, और थारो मुख देखा नौ पाप, और जो तेरा मुंह देखा है वो भी पापी है। अरे तुझसे बड़ा पापी कौन हो जाएगा, जो अजामिल तेरा कुटुंबी, गणिका तेरी गोती है, कुल घाती तू, बताओ जी तुमसे बड़ा पापी कौन होगा? तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। और सुनो तुम अपनी तारीफ, कौरव पांडव मारी लड़ाए, गर्भ परीक्षित भय सहाय, और थे हरिचंद शिविर दुख दयो, हरिचंद तुमने कितना कष्ट दिया, और वह बामन बलि को धन लयो, ये सब कथा जानते हैं। तेरे अवगुण कहाँ लो कहाँ तक तेरे अवगुण बतावें, विपद परी पद गहो सहो, जली कटी सन के गाने लग गए, द्यो जी राज द्यो जी, तारा गलनी माला माने द्यो जी राज, कृपा झुकी जय विमुख पति जय। अरे विमुख लोग, मुझे अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, इन विमुखों को कैसे विश्वास होगा? मुख से बचन कहो जी, सांवरी सूरत माधुरी मूरत यह छवि, यानी जब गा रहे थे तो श्याम सुंदर हंसे। अब हंसे क्यों? उनको गाली खाने की बहुत आदत थी ब्रज में। ब्रज में जितनी गोपियां जब तक गाली नहीं देती थी, जब तक काम नहीं होता था। तो उसी समय जाते हैं रात्रि को, इधर सभा जुड़ी भई है, और नरसिंह का रूप बना करके जाते हैं। वही आपने देखा होगा गुजराती पाग यात्रा में आते हैं ना, गुजराती मेहता लोग, वही पाग वाग लेकर के और उस सेठ के दरवाजे पर खटखटाते हैं, सेठ धरणीधर, सेठ धरणीधर, और धरणीधर टांग पसारे सो रहे हैं अपना। उनकी दो बहू थी, एक तो भक्त थी, नरसिंह जी के सत्संग में जाती थी, और उसको उन्होंने वरदान भी दिया था, वो रोती थी हमको भी दर्शन कराओ। उनका अच्छा कभी हो जाएगा, वो प्रभु की उनकी बात पूरी भी करती थी। और दूसरी बहू थी नास्तिक। सेठ जी बोले कौन हल्ला मचाता है? जो नास्तिक बहू बोली अरे कोई होगा, तुम सोते रहो। लेकिन धरणीधर वो पहचान गई कि तो नरसिंह की आवाज है, भक्त थी, वो गई दौड़ करके, खोला तो देखा नरसिंह भक्त है, कृष्ण रूपी नरसिंह भक्त सामने खड़ा है। ये संत सेवा का फल है, भक्त संग का फल है, सत्संग का फल है, ये कीर्तन का फल है, ये कथा का फल है, सहज भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पांव में गिर पड़ी, पधारो जी महाराज। नरसिंह जी ने कहा था, उसने एक बार कहा था प्रभु का हमें दर्शन हो, प्रभु हमारे हाथ से कुछ खावे ऐसा। अच्छा बोले हाँ हम कह देंगे प्रभु से। वो मजाक में उनकी मुंह निकली थी बात। बैठे नरसिंह जी, महाराज कुछ पाओ। अच्छा लाओ, तुम नहीं मानती उसे छानी। अपने हाथ से पवाया, ठाकुर जी ने पाया और बोले ये रुपया ले लो, अपने पति को जाके दे आओ। अरे रात में क्यों आए? नहीं अभी हमको जरूरत है। वो रुपया ले गई। सेठ जी तो अपना खर्र खो लग रहे हैं। बोले अजी सुनो, क्या सुनो, अरे रुपया आ गए तुम्हारे, अरे रुपया आ गए, बैठे जाओ। सेठ जी रुपया के नाम से तो सेठ जी मरते भय भी उठ जाएंगे। एक बार मरते भय भी कहेंगे अरे भाई जमदूत जाओ, इसका रुपया तो वापसी में लिख ले। तो लिखो, पावनी लिखा उन्होंने, 60 रुपया पाया। ले जाके रसीद दिया नरसिंह जी, जो कृष्ण रूपी नरसिंह को।
बोले महाराज आप तो रात में, अच्छा हम चलते हैं। गए और वहां जाके आकाश मार्ग से नरसिंह जी को गोद में से डाल दिया। केदार राग वापस 60 रुपया पाउनी। अब केदार राग पर उन्होंने गाया, देव जी जो जी शुरू किया केदार राग। सावरी सूरत माधुरी मूरत, यह छवि हियरे हो जी, देव जी राज, देव जी दो हे राज हे राजा, दो देव जी राज दो। ये केदार के स्वर हैं। फिर बोले, अनाथ बंधुना बाधा सुखना सागर छोजी। अरे तुम तो अनाथ के बंधु हो, अरे सुख के सागर हो, जल्दी क्यों नहीं देते हो? जायनो फूल सूत न धागो, सो क्यों गाढ़े गहो जी। अरे एक धागा, छोटे से फूल की माला पकड़ रखे हो तुम, उनको क्या पता था कि बड़ा मोटा रोशन का डोरा बुला गया। अरे और दिन तो माला टूटती थी, उस दिन हुआ क्या, एकदम मूर्ति उठी और छम 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 करती चली और सारे सभा में आवाज फैल गई और गाने लग गए, रोनो झून करती सावलिया नरसी मेहता तुम लो जी, देवजी जी राज जाओ। मूर्ति बोली, लो नरसी मेहता जी माला ले लो। पहना करके नरसी के गले में चली गई, छम छम करती आई, छम छम करती चली गई। सारी सभा देखती रही, जितने दुष्ट विमुख लोग थे सबके मुंह सूख गए, चरण में गिर पड़े। तो ये इतनी गाली हमने उदाहरण दिया, ये भक्तों का व्यंग है, ये प्रेम की लीला है। इसलिए गोपियां जी कहती हैं, ये जो कवि लोग बाहर हो कृष्ण लीला गाया करते हैं, कोई प्रेमी लोग थोड़ी गाते हैं। अभी कुछ और गालियां हैं, कल होगी, आज बहुत देर हो गया। तब कथामृतम तब तत्रीजीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम।